चलो लिखना हेडिंग, फ्रेश पेज निकाल लो। आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इस एस की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आएगा कितने का? 4 to 5 मार्क्स का ही आएगा। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, हो सकता है नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है, बट पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट एस है। अभी इस वाले अटेम्प्ट में भी इसमें से क्वेश्चन आया था। ठीक, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा एस है। ध्यान से समझेंगे बहुत आराम से हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। छोटा सा एस है, आई थिंक 2 क्लास मैक्सिमम लगेगी और खत्म हो जाएगा। ठीक, ज्यादा लंबा नहीं। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑफ ऑन इनकम कहता है कि हम जो इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते हैं उसकी कैसे अकाउंटिंग होगी, उसकी कैसे अकाउंटिंग की जाएगी। अब हमने देख लिया, हमने इनकम टैक्स भी पढ़ा है और हम अकाउंट तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने देखा कि अकाउंटिंग के अंदर जो P&L अकाउंट बनाते हैं उससे जो नेट प्रॉफिट आता है और इनकम टैक्स का प्रॉफिट दोनों क्या होते हैं? अलग। दोनों क्या होते हैं? अलग। सिंपल सी बात है कि मैं जो अपने नॉर्मल बुक्स में प्रॉफिट निकाल रहा हूँ और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो इनकम या प्रॉफिट निकालूंगा, दोनों क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। तो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेंगे वो कौन से प्रॉफिट पे करेंगे? मैंने जो अपनी बुक्स में निकाला उस प्रॉफिट पे, या जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग निकला उस प्रॉफिट पे? मैंने बोला कि हम गवर्नमेंट को टैक्स कौन सी इनकम पे करेंगे? मैंने जो अपनी बुक्स में नेट प्रॉफिट निकाला उस पे करेंगे या इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पे करेंगे? इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। हम जो नेट प्रॉफिट या अपनी इनकम निकालेंगे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो उस पे हम गवर्नमेंट को नेट टैक्सेस पे करेंगे। ठीक, तो हमारे जो टैक्स है ना, टैक्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डेफर्ड टैक्स। 12th क्लास से जब तुम कंपनीज की बैलेंस शीट बनाते हो तो तुमने भले ही कभी यूज ना करा हो, बट नाम तो पढ़ा होगा कभी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। ठीक, 2 वर्ड सुने होंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये AS22 आज सिर्फ और सिर्फ इसी की बात करेगा कि डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होता है और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, कब डेफर्ड टैक्स एसेट बनेगा, कब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक, करंट टैक्स सर क्या होता है? करंट टैक्स सिंपल सा है, जो मेरी इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम आई उसके ऊपर मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ, वो मेरा क्या हो गया? करंट टैक्स। वो मेरा क्या रहेगा? करंट टैक्स। तो हमें इस एएस में सारी की सारी बात करनी है किसकी? डेफर्ड टैक्स। ये पूरा एएस किसके ऊपर है? डेफर्ड टैक्स के ऊपर। ठीक, अब ये डेफर्ड टैक्स होता क्या है? कहता है कि आपकी जो अकाउंटिंग इनकम और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम, दोनों में क्या आ रहा होगा? डिफरेंस आ रहा होगा। दोनों में क्या होगा? डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस अगर आ रहा है तो दोनों के ऊपर टैक्स भी अलग अलग आ रहा होगा। दोनों के ऊपर टैक्स भी अलग अलग आ रहा होगा। तो कहता है कि जो डिफरेंस है, दोनों के ऊपर टैक्स अलग अलग बन रहा है, उनके डिफरेंस को देखने के लिए हम क्या बनाते हैं? डेफर्ड टैक्स। उनके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए क्या बनाया जाता है? डेफर्ड टैक्स। चलो अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। मान लो मैंने अपना नॉर्मल P&L बनाया और नॉर्मल P&L से मेरी जो इनकम आई, लेट से कितनी आई? 20 लाख। मैंने अपनी इनकम P&L बनाया, P&L से मेरी इनकम कितनी आई? 20 लाख। और मान लो मैं कंपनी हूं ताकि वो स्लैब वगैरह का चक्कर ना पड़े। अकाउंटिंग इनकम कितनी है मेरी? 20 लाख। हावेवर टैक्स इनकम कितनी है? यानी कि इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट कितनी है? मान लो 15 लाख। कंपनी के ऊपर जो टैक्स का रेट लगता है वो कितना लगता है? 30%। 25 और 30% होता है। 25 टर्नओवर बेस पे कि 400 करोड़ से कम है तो 25 वरना 30%। ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा हालांकि कितना परसेंट टैक्स रेट है। तो कितना टैक्स रेट लग रहा है? 30%। तो हम गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेंगे वो किस पे करेंगे? 15 लाख पे 30%। 15 लाख पे कितना करेंगे? 30%। तो वो तो हमारा क्या हो गया? ITR में चला जाएगा। बट मैं जो अपनी बुक्स बना रहा हूँ, मैंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट कितना दिखाया हुआ है? 20 लाख का दिखाया हुआ है। मैंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट कितने का दिखा हुआ है? 20 लाख का। मैं बुक्स में प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 20 लाख का, जबकि टैक्स दिखा रहा हूँ 15 लाख पे, तो ये तो गड़बड़ हो गई। मेरी बुक्स क्या हो गई? सही नहीं बनी। क्या किया मैंने? मैंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट तो दिखा दिया कितना? 20 लाख, जबकि टैक्स दिखा रहा हूँ कितना? 15 लाख पे 30%। तो मेरा क्या हुआ? डिफरेंस आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो इस गलत को कम करने के लिए मान लो टैक्स रेट कितना हुआ? 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ
अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स बनता कितना था, 20 लाख पे 30%, कितना, 6 लाख। जबकि हमने टैक्स इनकम पे कितना पे किया, 30%, कितना, 4.5 लाख, 4.5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये 4.5 लाख है, इसको तो मैं बोल दूंगा करंट टैक्स। ये मेरा क्या हो गया, करंट टैक्स। तो मेरा अकाउंटिंग इनकम के अकॉर्डिंग बनता कितना था, 6 लाख, जबकि मैंने पे कितना किया, 4.5 लाख। बाकी का 1.5 लाख क्या हुआ, आज नहीं तो कल मुझे पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये मेरी क्या हुई, जो डिफरेंस है कितने का, 1.5 लाख रुपए का, वो मेरी क्या बन गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। वो मेरी क्या बन गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि मेरा अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बनता ज्यादा था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को पे क्या किया, कम। ठीक, तो ये मेरी क्या बन गई, इनकम टैक्स और डेफर्ड टैक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा, जिससे और बेटर क्लियर होगा। देखो, मान लो ये 0 ईयर है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर। एक ये एग्जांपल समझ लो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए। 4 साल है मेरे पास, मैंने क्या किया, आज एक मशीन खरीदी। तो मशीन की कॉस्ट कितनी है, मान लो ये अकाउंटिंग बुक्स है और ये टैक्स बुक्स है। अकाउंटिंग के अंदर भी कॉस्ट और टैक्स के अंदर भी कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। मान लो तुमने 10 लाख की मशीन खरीदी, 10 लाख की मशीन खरीदी, ठीक, 10 लाख की तुमने मशीन खरीदी आज, राइट। अकाउंटिंग क्या बोलती है कि ये जो मशीन है इसकी यूजफुल लाइफ कितने साल है, 5 साल। अकाउंटिंग ने क्या बोला कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल। तो अगर इस एसेट की यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 साल डेप्रीशिएशन लगेगा, कितना, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। समझ आई, 5 साल डेप्रीशिएशन कितना लगा, 2-2 लाख। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि इस असेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि इस असेट की यूजफुल लाइफ कितनी है, 4 साल। तो मतलब पहले साल क्या हुआ, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख, और इसमें कुछ, पांचवे में कुछ भी नहीं, क्योंकि 2.5 लाख 4 साल में खत्म हो गए। ठीक, मान लो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन, कहता है डेप्रीशिएशन से पहले पहले साल प्रॉफिट कितना था, लेट से 10 लाख, दूसरे साल भी कितना था, 10 लाख, तीसरे साल भी कितना था, 20 लाख, 30 लाख, 35। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट था। ये हमारा क्या था, प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या होगा, अगर मैं बात करूं प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन लगने के बाद अकाउंट्स में कितना प्रॉफिट होगा और टैक्स में कितना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर 10 लाख है, 10 लाख में से 2 लाख का माइनस होगा, तो अकाउंट्स में कितना हो गया, 8 लाख, 8 लाख, 18 लाख, 28 लाख और 33। ये है, और टैक्स में कितना हो जाएगा, 7.5 लाख, 7.5 लाख, 17.5, 27.5 और 35 पूरा रहेगा। ठीक, उधर कितना रहेगा, 35 रहेगा। क्या क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन ने क्या बोला, कहता है कि अकाउंट्स के अंदर मैंने एक मशीन खरीदी कितने की, 10 लाख की, जिसकी लाइफ कितनी थी, 5 साल। तो अकाउंट्स के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 2-2 लाख। फर्क समझ आ रहा है, एक अकाउंटिंग बुक्स की बात हो रही है और एक इनकम टैक्स की बात हो रही है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। अकाउंट्स में मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया 2-2 लाख का, जबकि टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया कितना, 2.5-2.5 लाख का, कितने साल, 4 साल। 2.5 लाख का कितना लगा दिया, 4 साल। ठीक, मेरा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना हो गया, 10-10 लाख का। तो 10 लाख में से 2 लाख गए, इसके 8 लाख बन गए, लेकिन इधर कितने बन गए, 7.5 लाख। अब एक बात बताओ, तुमने गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करा होगा वो 8 लाख पे क्या होगा, 7.5 लाख पे, 7.5 लाख पे गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया होगा कितने पे दिया होगा, 7.5 लाख। लेकिन तुमने अपनी बुक्स में प्रॉफिट कितना दिखाया हुआ है, 8 लाख। तो तुम्हें गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे देना चाहिए था, 8 लाख। तुम्हें गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे देना चाहिए था, 8 लाख पे, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में प्रॉफिट कितना है, 8 लाख। तो कहता है कि जो टैक्स के ऊपर, ये वाली इनकम के ऊपर जो हमने टैक्स गवर्नमेंट को दिया, जो इस प्रॉफिट पे,
गवर्नमेंट को टैक्स दिया, वो तो हमारा क्या आ जाएगा, करंट टैक्स, वो हमारा क्या हो गया, करंट टैक्स। तो बाकी बचा हुआ जो 50,000 का डिफरेंस है, उसके ऊपर क्या बना देंगे हम, डेफर्ड टैक्स बना देंगे, उसके ऊपर क्या बना देंगे, डेफर्ड टैक्स। अब एक बात सोचो, हमने टैक्स कम दिया है ज्यादा दिया है, कम दिया होगा, क्योंकि 8 लाख का हमारे अकॉर्डिंग था, लेकिन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना है, 7.5 लाख। तो क्या करना होगा, 50,000 का 50,000 के ऊपर टैक्स कम दिया, तो अभी हमें आगे जाके देना पड़ेगा, तो क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये हमारे क्या बनी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। कितने की बनेगी, मान लो टैक्स रेट 40% है, तो 50,000 का 40%, यानी कि 20,000। यहां भी कितने बनेगी, 20,000। यहां भी कितनी बनेगी, 20,000। यहां भी कितनी बनेगी, 20,000। चारों सालों में कितनी बन गई, 20,000 की क्या बनती गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती गई, यानी कि कितने की बन गई, 80,000। अब लास्ट ईयर देखना, लास्ट ईयर में क्या हुआ, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग तुम्हारा कितने का बनता है, 33 लाख, जबकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितने का बनता है, 35 लाख। तो इस अब लास्ट ईयर में क्या हुआ, आपने गवर्नमेंट को टैक्स कितने पे दे दिया, 35 लाख पे, जबकि आपकी बुक्स में कितना बन रहा है, 33। तो आपकी बुक्स में कम है ना, कम होने का मतलब क्या हुआ कि आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया तो आपको वापस मिलना चाहिए, मतलब वो क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स एसेट। लेकिन क्योंकि मेरे पास लायबिलिटी चलती आ रही है ऑलरेडी, तो मैं उसको डेफर्ड टैक्स असेट ना बोल के रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोल, क्योंकि मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी चलती आ रही है ऑलरेडी, तो मैं उसको रिवर्स करूंगा, ना कि डेफर्ड टैक्स असेट बनाऊंगा। ठीक, तो क्या होगा, यहां पर कितने का डिफरेंस है, 2 लाख का, तो 2 लाख का 40%, यानी कि 80,000, ये 80,000 क्या हो गया, रिवर्स, ये 80,000 क्या हुआ, रिवर्स। तो यही यहां पर कॉन्सेप्ट है, कहता है इनकम टैक्स, AS22 क्या बोलता है, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग बुक्स में जो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से गैप आ रहा है ना, उसको भरने के लिए हम क्या बनाते हैं, डेफर्ड। ये डिफरेंस किसकी वजह से आया, सिर्फ टाइमिंग की वजह से, कि भाई इनकम टैक्स ने बोल दिया 4 साल में डेप्रिसिएशन डालना है, अकाउंटिंग ने बोल दिया 5 साल में डालना है, बट एट द एंड ये खत्म तो पूरा 10 लाख ही होना है ना, चाहे 4 साल में हो चाहे 5 साल में हो, बट खत्म तो पूरा 10 लाख होगा। तो वो जो टाइमिंग डिफरेंस आया ना, वो क्या हुआ, वो हमारा किसके अंदर आएगा, डेफर्ड टैक्स। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारी अकाउंटिंग बुक्स ने तो बोल दिया कि एक साथ डाल दो सारे के सारे खर्चे, ठीक, लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि आप 5 इंस्टॉलमेंट्स में डालो उसको, ठीक। इनकम टैक्स एक्ट ने बोला कि आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को 5 इंस्टॉलमेंट में क्लेम करना, और अकाउंटिंग ने बोला कि आप सारा क्लेम एक ही बार में कर लो, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, आपने इनकम, इसमें अकाउंटिंग के अंदर तो सारा खर्चा एक ही बार में दिखा दिया, तो आपने अगर ज्यादा खर्चा दिखा दिया तो इनकम क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी। लेकिन उसके अंदर टैक्स के अंदर आपने क्या किया, 5 हिस्सों में दिखाया, 10 लाख का प्रीलिमिनरी का खर्चा था, 10 लाख का प्रीलिमिनरी का खर्चा था, आपने अकाउंट में तो पूरा 10 लाख का खर्चा एक ही साथ दिखा दिया, अकाउंट्स में तो क्या किया, 10 लाख का खर्चा एक ही साथ दिखा दिया, बट इनकम टैक्स में आप 2-2 लाख करके 5 साल में दिखा रहे हो। तो जब मैं पहले साल की बात करूंगा, तो पहले साल अकाउंट्स के अंदर 10 लाख का खर्चा दिखाया आपने, जबकि इनकम टैक्स के अंदर सिर्फ 2 लाख का खर्चा दिखाया। तो प्रॉफिट कहां ज्यादा आ रहा होगा, टैक्स के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा कहां आ रहा होगा, टैक्स के अंदर, क्योंकि खर्चा कम दिखाया आपने बेसिकली। तो अगर प्रॉफिट टैक्स के अंदर ज्यादा आ रहा है, तो आपने गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या दिया होगा, ज्यादा दिया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में क्या आ रहा है, ज्यादा। देखो मैंने क्या बोला, कि आपने पहले साल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंस दिखाया 10 लाख का, लेकिन टैक्स के अंदर एक्सपेंस दिखाया कितने का, 2 लाख। तो बेसिकली अगर आपने टैक्स में खर्चा 2 लाख का दिखाया है, तो टैक्स में इनकम क्या आ रही होगी, ज्यादा आ रही होगी, टैक्स में इनकम क्या आ रही होगी, ज्यादा। अगर टैक्स में इनकम ज्यादा है, तो गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या दिया होगा, ज्यादा पे किया होगा, गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा पे किया होगा। तो इस केस में यहां पर आपका क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स क्या बनेगा, असेट, क्योंकि आपने ज्यादा पे कर दिया। अब होगा क्या, कोई बात नहीं, डेफर्ड टैक्स असेट बन गया ना। अब अगले साल, दूसरे साल अकाउंट्स में आप 0 रखोगे, इधर क्या दिखाओगे, 2 लाख दिखाओगे। अकाउंट्स में आप 0 दिखाओगे, क्योंकि आप अकाउंट्स में तो सारा का सारा पहले साल ही डाल चुके हो, लेकिन इसमें क्या रहेगा, 2 लाख ही रहेगा। तो इस केस में आपका यहाँ पर एक्सपेंस 2 लाख है, तो मतलब इनकम क्या आ रही होगी, कम आ रही होगी, इनकम क्या आ रही होगी, कम। तो आपने टैक्स भी क्या दिया होगा, कम दिया होगा। तो अगर टैक्स कम दिया है, तो इसका मतलब क्या बनना चाहिए, डीटीएल, लेकिन हमारे पास डीटीए पड़ा है, तो हम रिवर्सल ऑफ डीटीए दिखाएंगे, डीटीएल। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एएस22 बस इतना सा कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर आपकी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम
जो अकाउंटिंग इनकम है जो हमने पीएनएल में निकाली और टैक्सेबल इनकम जो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग निकाली, दोनों में जो भी डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को हमें क्या करना होता है, उस डिफरेंस के ऊपर जितना टैक्स बनता है उसको हमें डेफर्ड टैक्स में ट्रांसफर करना होता है। बस ये देखना है कि वो डीटीए होगा या डीटीएल होगा। वो कैसे देखना है, अगर हमारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम आ रहा है, अगर हमारा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम आ रहा है तो उस केस में हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी कम दिया होगा। अगर गवर्नमेंट को टैक्स कम दिया है तो हमारा क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा, डिटेल। तो साइकिल समझना पूरी। क्या कहता है, अगर खर्चा दिया हुआ है, मान लो दोनों के अंदर खर्चा दिया हुआ है, एक इनकम टैक्स में और एक अकाउंटिंग में। अगर खर्चा दिया हुआ है, अगर अकाउंट्स के अंदर खर्चा ज्यादा है, अकाउंट्स के मान लो ये अकाउंट्स है, ये इनकम टैक्स है, अकाउंट्स के अंदर खर्चा ज्यादा है, इनकम टैक्स में खर्चा कम है, तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो अकाउंट्स में अगर खर्चा कम है तो अकाउंट्स का प्रॉफिट कम आ रहा होगा, इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। तो अकाउंट्स का अगर प्रॉफिट कम है, इनकम टैक्स का प्रॉफिट ज्यादा है, तो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स किस पे दिया होगा, ज्यादा पे दिया होगा। तो मैंने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स पे कर दिया, तो मेरा क्या बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, क्योंकि मुझे वापस लेना होगा। और अगर इसका उल्टा केस होगा तो लायबिलिटी। तो बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के ये समझना है कि डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगा, ठीक, क्योंकि हमारे लिए वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफर्ड टैक्स असेट बनाना या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाना, और फिर कैसे कैसे उसका रिवर्सल चलेगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, पहले साल लायबिलिटी बनी, दूसरे साल लायबिलिटी बनी, तीसरे साल लायबिलिटी बनी, चौथे साल लायबिलिटी बनी, और पांचवें साल क्या हो गई, रिवर्सल हो गई पूरी की पूरी लायबिलिटी। पांचवें साल क्या हो गई, पूरी की पूरी लायबिलिटी रिवर्सल हो गई। ऐसा सिर्फ कब होगा, जब आपका सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पर आपको 5 साल में करना था, यहाँ पर आपको 4 साल में करना था, या फिर यहाँ पर इनकम में एक ही साल में सारा डाल देना था, इसमें 5 साल में डालना था, तो ये क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक। लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस किस वजह से आएंगे, परमानेंट डिफरेंसेस होंगे, कुछ कुछ क्या होंगे, परमानेंट डिफरेंसेस। मतलब क्या, एक ऐसा खर्चा है जो मैंने अपनी बुक्स में तो डाल दिया, एक ऐसा खर्चा है जो मैंने अपनी नॉर्मल बुक्स में तो डाल दिया, बट उसको इनकम टैक्स अलाउ करता ही नहीं, उसको क्या नहीं करता, इनकम टैक्स अलाउ करता ही नहीं। तो क्या ये टाइमिंग डिफरेंस हुआ, नहीं। टाइमिंग डिफरेंस तो तब होता कि मैंने अपनी बुक्स में इसी साल में डाल दिया, इनकम टैक्स 2 साल बाद करने देगा, या 4 साल बाद करने देगा, या 10 साल बाद करने देगा। लेकिन अगर उसने बिल्कुल मना ही कर दिया कि आप कभी कर ही नहीं सकते, तो वो क्या कराता है, परमानेंट डिफरेंस। तो दो टाइप के डिफरेंस हमारे होते हैं, एक होता है टेम्परेरी डिफरेंस, एक होता है परमानेंट डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस मतलब क्या, जो छोटे कुछ टाइम के लिए है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए, उसको बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। क्योंकि आज हमारा डिफरेंस है, आज हमारा डिफरेंस बन रहा है, हमें पता है 5 साल बाद वो जीरो होने वाला है, 5 साल बाद वो डिफरेंस क्या होने वाला है, खत्म, इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। बट एक परमानेंट डिफरेंस है, मान लो एक खर्चा किया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ही कर दिया, मैंने अपनी बुक्स में 10 लाख का खर्चा दिखा दिया, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने उसको मना ही कर दिया कि आप वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखा ही नहीं सकते, आप वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाई नहीं कर सकते, अगर इनकम टैक्स ने मना कर दिया, तो क्या वो कभी नील होगा, नहीं होगा, वो कभी होगा ही नहीं। यहाँ पर मैं अपनी बुक्स में 10,000 का खर्चा दिखा के बैठा हूँ और इनकम टैक्स ने उसको बिल्कुल मना ही कर दिया, तो वो क्या नहीं हुआ, वो कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं हुआ, वो कोई टाइमिंग डिफरेंस नहीं है, वो मतलब बेसिकली वो क्या हो गया, परमानेंट डिफरेंस, कि वो आपका हमेशा के लिए डिफरेंस बन के रह गया, वो कभी सेट ऑफ, समझ आ रही है, ठीक। तो ये डिफरेंस है। तो जो टेम्परेरी डिफरेंस है, AS22 सिर्फ किसको कवर करता है, टेम्परेरी डिफरेंस को, जिसमें डीटीए डीटीएल बनना है, ठीक, जिसमें डीटीए डीटीएल बनना है। तो डेफर्ड टैक्स असेट्स या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी किस पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी वाले पे, टाइमिंग वाले, ठीक, परमानेंट वाले पे नहीं, परमानेंट वाले पे ये एएस एप्लीकेबल, क्लियर है क्या, विदाउट, सब कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज बोलूँ ना, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये मान लो कि ये चैप्टर खत्म हो गया, ठीक, इसमें इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, हमें यही देखना है कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है और अकाउंट्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमने गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स दिया, कम टैक्स दिया, डीटीए बनना चाहिए, ठीक। कॉन्सेप्ट इतना सही कहता है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, वो भी साथ साथ समझते जाएंगे, चलो इनके अकाउंटिंग, ठीक ना। पहले कुछ एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, पूरा सेट होगा, तभी तो टाइमिंग डिफरेंस बोला जाता है, जीरो होगा तब। चलो लिखना, अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम 2 लाख, अकाउंटिंग इनकम 2 लाख,
टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख, टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख, अकाउंटिंग इनकम 2 लाख, टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट कितना 30%। कैलकुलेट, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस। अब कुछ टर्म्स का भी मतलब समझा दूंगा। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस एंड पास जर्नल एंट्री, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस एंड पास जर्नल एंट्रीज। अब सर ये टैक्स एक्सपेंस मतलब क्या? तो देखना, टैक्स एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि कितना मेरा टोटल एक्सपेंस है, मतलब करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स। एक है पता ना क्या करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ठीक। तो मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला कि टैक्स एक्सपेंस बता दो, तो उसमें हम क्या करेंगे, करंट टैक्स ले लेंगे। तो करंट टैक्स मतलब क्या, जितना हमने एक्चुअल में गवर्नमेंट को पे किया है, और डेफर्ड टैक्स मतलब क्या, जो डिफरेंस में निकला, ठीक। तो अब इस केस में करंट टैक्स की अगर मैं बात करूं, तो करंट टैक्स तो सिंपल सा है कि जितनी हमारी टैक्सेबल इनकम है मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। कितनी है टैक्सेबल इनकम? 4,50,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख पे कितने परसेंट? 30%। कितना हो गया? 45,000, ठीक। अब एक बात समझना, हमारी अकाउंटिंग इनकम कितनी थी? 2 लाख। इनकम टैक्स की इनकम कितनी थी? 1.5 लाख। अकाउंटिंग इनकम थी 2 लाख, इनकम टैक्स की इनकम कितनी थी? 1.5 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारी इनकम टैक्स में इनकम कम आ रही है। तो अगर मेरी इनकम टैक्स में इनकम कम आ रही है, तो मैंने गवर्नमेंट को कितना पे किया होगा? कम पे किया होगा। कम पे किया होगा तो क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी, ठीक। क्या बनेगी? लायबिलिटी। तो मैं यहां पर दिखाऊंगा, हाँ 15-20 मिनट इस पे करना है। नंबर तो है बट एक बार हाँ। तो हमने क्या बात की, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। अब वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कैसे बनेगी? उसका फॉर्मूला होता है टेम्परेरी डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टेम्परेरी डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। टेम्परेरी डिफरेंस यानी कि क्या? 2 लाख माइनस 1,50,000 इंटू में कितना? 30%। इंटू में कितना? 30%। तो 2 लाख और 1.5 लाख माइनस कर दिया, कितना? 50,000। 50,000 का 30% कितना हुआ? 15,000, ठीक। ये कितना आ गया? टेम्परेरी। तो अब क्या हुआ, करंट टैक्स कितना था? 45,000 प्लस डेफर्ड टैक्स कितना था? 15,000। तो कितना हो गया? 60,000, 60,000। अब एक बात समझना, 2 मिनट ध्यान देना इधर। ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, मतलब मुझे और एक्स्ट्रा पे करना है, मतलब मेरा खर्चा बढ़ने वाला है, इसीलिए मैंने क्या किया? प्लस किया। अगर डेफर्ड टैक्स असेट बन रहा होता, तो मैं क्या करता? ऊपर माइनस, ठीक। ऊपर क्या हो जाता? फिर माइनस। उतार लो सोल्यूशन, पहले इतना उतार लो, फिर मैं वो कराता हूँ बाकी एंट्रीज पास। क्या कह रहे हो? टोटल मतलब मैं अपनी बुक्स में इतने का टैक्स लिखूंगा, और वैसे बनता भी इतने का ही है। मेरी बुक्स में प्रॉफिट कितने का था? 2 लाख का। 2 लाख पे 30% कितना हुआ? 60। हाँ मतलब जितना भी डिफरेंट हर हर क्वेश्चन में इसी पे आएगा ऑलमोस्ट, अकाउंटिंग बुक्स पे जितना परसेंट होगा फाइनल आंसर वही होगा, क्योंकि मैं अपनी बुक्स में तो उसी पे दिखाऊंगा ना जितना मैंने अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट
चलो एंट्री करना, लिखना जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। फर्स्ट एंट्री, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट एसेट्स, करंट टैक्स, सॉरी करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स और टू डेफर्ड टैक्स, टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो मेरी एंट्री क्या बनी, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से 60,000, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस हमारा पूरा कितना है 60,000, टू करंट टैक्स कितना है 45,000 और टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी है 15,000, ठीक 15,000। और ये जो टैक्स एक्सपेंस है ये हमारा किससे राइट ऑफ हो जाएगा, पीएनएल से, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस। सेकंड मतलब पेमेंट की तो एंट्री नॉर्मल है ना, वो तो सबको पता है। हाँ, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 60,000, 60। तो मैंने अपनी बुक्स में पीएनएल में कितना डाला 60,000, क्योंकि मेरी मेरी बुक्स में इनकम कितनी थी 2 लाख, 2 लाख का 30% कितना हुआ 60,000, तो हमारी बुक्स में कितना जाएगा 60,000, जिसमें से 45,000 तो क्या हो गया करंट टैक्स और 15,000 बचा हुआ क्या हो गया। हाँ बस ऐसे ये दिखा, ज्यादा से ज्यादा वो 5 साल का डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन डाल देंगे। चलो लिखना एक और एग्जांपल, अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग इनकम 4 लाख, अकाउंटिंग इनकम 4 लाख, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, अकाउंटिंग इनकम 4 लाख, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, अकाउंटिंग इनकम 4 लाख, टैक्सेबल इनकम 6 लाख, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%। वही सेम करना है, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस एंड पास जर्नल एंट्री, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस एंड पास जर्नल एंट्री करना। टैक्स एक्सपेंस कितना आ रहा है 60,000, हाँ डेफर्ड टैक्स आ रहा होगा शायद 4, 4 लाख की हमारी अकाउंटिंग इनकम थी और इनकम टैक्स इनकम, हाँ क्या थी 4 लाख की अकाउंटिंग इनकम थी और इनकम टैक्स इनकम कितनी थी 6 लाख, तो 6 लाख का 30% हमने पे कर दिया होगा, यानी कि 1,80,000 पे कर दिया होगा, तो करंट टैक्स हमारा कितना हो गया 1,80,000। और डिफरेंस कितना है, क्योंकि टैक्स में इनकम ज्यादा आ रही है तो मतलब हमने टैक्स ज्यादा पे किया होगा, टैक्स ज्यादा पे किया तो क्या बनेगा डीटीए, डीटीए तो यानी कि डीटीए क्या होगा माइनस कितने पे, सार्थक कितने पे होता है डिफरेंस पे, तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में 2 लाख का, 2 लाख का 30% कितना हुआ 60,000, तो 60,000 पे माइनस हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने, करंट टैक्स कितना हो गया 6 लाख पे 30% यानी कि 1,80,000, यहां पर क्या बनेगा डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा कितने पे 6 लाख माइनस 4 लाख, तो 2 लाख का 30% यानी कि 60,000, और ये क्योंकि एसेट है तो माइनस होगा।
1,80,000 माइनस 60,000, 1,20,000, 1,20,000। ठीक, तो 1,20,000 का हमारा क्या हो गया, टैक्स एक्सपेंस। अब एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री होगी, लिखना एंट्री, एंट्री बता देता हूँ, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 1,20, डेफर्ड टैक्स अकाउंट डेबिट 60,000 टू करंट टैक्स 1,80,000, और फिर पीएनएल से राइट ऑफ कर देना 1,20,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 1,20,000। समझ आया क्या सबको, दृष्टि नेहा संस्कृति क्लियर है और तक। बस एक दो एग्जाम्पल तो आ जाएंगे, समझ आना कुछ, मतलब ये, हाँ हाँ ये वाली से कितना पड़ा है उसी से। देखना एग्जाम्पल 3, पर देख जरूर लेना बाद में, अभी तो नहीं, अभी डालूंगा इसको मैं वैसे रिपोर्ट। हाँ हाँ, थर्ड एग्जाम्पल लिखना, अकाउंटिंग इनकम 4 लाख, अकाउंटिंग इनकम 4 लाख, टैक्सेबल इनकम 2 लाख, टैक्सेबल इनकम 2 लाख, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, ब्रैकेट में लिखना, एजम्पशन, एक एजम्पशन ले रहे हैं, क्या एजम्पशन है, 40% ऑफ 40% ऑफ डिफरेंस बिटवीन 40% ऑफ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम आर परमानेंट। तो क्या कह रहा है कि जो भी डिफरेंस है ना, उसमें से 40% डिफरेंस तो क्या है, परमानेंट, 40% तो डिफरेंस क्या है, परमानेंट। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में सबसे पहले क्या निकालेंगे, करंट टैक्स, करंट टैक्स, ये तो किस पे निकलता है, टैक्सेबल इनकम पे, कितनी बोली है टैक्सेबल इनकम, 2 लाख, तो 2 लाख पे कितना, 30%, 2 लाख पे 30% कितना हुआ, 60,000। फिर हम बात करते हैं कि इसकी डेफर्ड टैक्स की। अब यहाँ पर डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी, सर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकम कम है, तो अगर टैक्सेबल इनकम कम है तो हमने टैक्स भी क्या कम दिया होगा, टैक्स भी क्या दिया होगा, कम। अगर मेरी टैक्सेबल इनकम कम है तो मेरा गवर्नमेंट के पास टैक्स भी क्या गया होगा, कम गया होगा। तो अगर गवर्नमेंट के पास टैक्स कम गया है तो मतलब मुझे और टैक्स पे करना पड़ेगा, तो मतलब मेरी क्या बनेगी, लायबिलिटी, लायबिलिटी बनेगी। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की बनेगी। अब एक बात समझना, कितना कितना था, 4 लाख और 2 लाख, तो 4 लाख और 2 लाख डिफरेंस कितने का हुआ, 2 लाख का। लेकिन इस 2 लाख में से 40% तो परमानेंट है, और मैंने भी शुरू में बोला कि डेफर्ड टैक्स सिर्फ किस पे बनता है, टेम्परेरी पे। तो यानी कि अगर 40% परमानेंट है तो डीटीएल कितने पे बनेगा, 60%। तो यानी कि जो डिफरेंस है कितने का, 2 लाख का डिफरेंस, इसका 60%, और उस पर टैक्स का रेट कितना है, 30%। बात समझ आ रही क्या, तो कितना आ गया, 36,000। तो टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया, 60,000 करंट टैक्स प्लस 36,000 डेफर्ड टैक्स, यानी कि 96 60% का मतलब क्या हुआ, उसने बोला कि 4 लाख और 2 लाख की इनकम थी, तो जो वो 2 लाख का डिफरेंस है ना दोनों की इनकम में, उसमें से 40% डिफरेंस तो ऐसा है जो परमानेंट डिफरेंस है, मतलब वो कभी रिजोल्व होगा ही नहीं डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेरी वाला कितना है, 60%। और अभी मैंने शुरू में बताया था कि जो डेफर्ड टैक्स है यानी कि AS22, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लगता है, टेम्परेरी इनकम पे, जो बाद में जाके नेट ऑफ हो जाने वाली है। परमानेंट डिफरेंस तो ये है कि आज हो गया डिफरेंस, और वो डिफरेंस रहेगा ही हमेशा, कभी जीरो होगा ही नहीं। ठीक, तो उसको इग्नोर करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किसने पे लेना है, टेम्परेरी पे। तो यहाँ पर अगर 40% परमानेंट डिफरेंस है तो बाकी बचा हुआ 60% क्या हो गया, टेम्परेरी, तो हमने किस पे ले लिया, 60%।
कितना हुआ 1,00,000 सॉरी 96,000। तो एंट्री क्या पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 96,000 टू करंट टैक्स कितना 60,000 और टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट कितना 36,000 और फिर लास्ट में P&L टू टैक्स एक्सपेंस कर देंगे 96,000। P&L टू नेट टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा 96,000। ठीक है, लास्ट एग्जांपल लिखना एक और। अकाउंटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 10 lakh, अकाउंटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 10 lakh, अकाउंटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 10 lakh, taxable income before depreciation, taxable income before depreciation 10 lakh, अकाउंटिंग इनकम भी डेप्रिसिएशन से पहले 10 लाख है और टैक्सेबल इनकम भी बिफोर डेप्रिसिएशन कितनी है 10 लाख। तो डेप्रिसिएशन लगने से पहले तो दोनों में सेम इनकम है, ठीक। जो डिफरेंस आया होगा वो किसकी वजह से आया होगा, डेफिनेटली डेप्रिसिएशन की वजह से, ठीक। तो दोनों में कितना है 10 लाख 10 लाख, ठीक। नेक्स्ट टाइम लिखना, asset acquired for, asset acquired for 1 lakh या सॉरी asset ऐसे लिखना, asset acquired for 5 lakh, asset acquired for 5 lakh which is 100% depreciable, which is 100% depreciable in first year, 100% depreciable in first year as per income tax act, as per income tax act, but over the period of 2 years, but over the period of 2 years, over the period of 2 years as per income tax, oh sorry, as per books, as per books। तो क्या कह रहा है as per books, अगर मैं बुक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरा कितना होगा 2 साल में जाएगा, लेकिन अगर मैं इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरा क्या होगा एक ही साल में पूरा पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक। टैक्स रेट, हाँ 2.5 टैक्स रेट लिखना, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट 30%, टैक्स रेट कितना हुआ 30%। तो लिखना कैलकुलेट, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस, कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस and pass depreciation, oh sorry, pass journal entry for 2 years, pass journal entries for 2 years। ठीक, तो सबसे पहले थोड़ी सी वर्किंग बना लेते हैं, फिर अपन इसकी एंट्रीज पास करेंगे। तो पहले मान लो एक है ईयर 1, एक है ईयर 2। अगर मैं इसकी अकाउंटिंग इनकम की बात करूं, अकाउंटिंग इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन कितनी थी 10 लाख, 10 लाख और इधर भी कितनी है 10 लाख। दोनों साल मान लो हमारी अकाउंटिंग इनकम कितनी है 10-10 लाख, ठीक। माइनस इसमें से क्या माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, कितना है सर डेप्रिसिएशन 5 लाख की मशीन है और अकाउंटिंग ने क्या बोला था 2 साल में बांटने के लिए, 2 साल में स्प्रेड करना था, तो यानी कि 2.5 लाख क्या हो गया डेप्रिसिएशन, 2.5 लाख क्या हो गया डेप्रिसिएशन। तो पहले साल का भी कितना हुआ 2.5 लाख, दूसरे साल का भी कितना हो गया 2.5। तो यानी कि मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी आ गई 7.5 लाख और इधर भी कितनी आ गई 7.5। क्लियर है क्या? फिर क्या आएगा दूसरा हमारा आता है टैक्सेबल इनकम। कहता है अगर मैं टैक्सेबल इनकम की बात करूं बिफोर डेप्रिसिएशन, ये भी कितनी थी
10 लाख और 10 लाख माइनस डेप्रीशिएशन। इसने क्या बोला था कि सारा का सारा 5 लाख कहा माइनस कर दो, पहले साल ही, यानी कि दूसरे साल कुछ नहीं करना। तो पहले साल की इनकम कितनी आ गई 5 लाख, बट दूसरे साल की इनकम कितनी आ गई। समझ आया क्या यहाँ तक? साल तक क्लियर है? कोई डाउट? अब हमने क्या किया, अब एक काम करो, पहले साल पे ध्यान दो। पहले साल मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है 7.5 लाख, जबकि टैक्सेबल इनकम कितनी है 5 लाख। तो मतलब टैक्सेबल इनकम कम है, तो हमने गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या दिया होगा, कम दिया होगा। गवर्नमेंट को टैक्स भी क्या दिया होगा, कम। अगर ध्रुव टैक्सेबल इनकम कम है तो हमारा टैक्स भी कम जाएगा, अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर मेरी टैक्सेबल इनकम कम है तो मेरा टैक्स भी क्या गया होगा, कम गया होगा। टैक्स भी क्या गया होगा, कम। तो पहले साल में मेरी क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। तो पहले साल में मेरी एंट्री क्या होगी, फर्स्ट ईयर में। क्या कह रहे हो? तो हमने तो बुक वैल्यू लिखी नहीं, ये तो प्रॉफिट है, कैंडल बना रहा हूँ। टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स अकाउंट और टू डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अकाउंट। क्या बनेगी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनेगी। कितने का, करंट टैक्स क्या होगा, जितनी हमारी टैक्सेबल इनकम है उस पे जो टैक्स बनता है वो मेरा करंट टैक्स हो गया। यानी कि 5 लाख की अकाउंटिंग इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, तो 5 लाख का 30% कितना हुआ, 1.5 लाख। तो करंट टैक्स में आ गया 5 लाख का 30%, यानी कि 1,50,000, 1,50,000। और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या बनेगी, जो भी इन दोनों का डिफरेंस है, यानी कि कितने का डिफरेंस है, 2.5 लाख का, वो 2.5 लाख का डिफरेंस इंटू 30%, 2.5 लाख का डिफरेंस इंटू 30%, 75,000। ये कितना आ गया, 2,25,000। कितना आ गया, 2,25,000। समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे इसके बाद, सेकेंड एंट्री, पहले साल की ही सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, ये जो टैक्स एक्सपेंस है इसी को P&L से राइट ऑफ कर, P&L अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस। P&L अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस, 2,25,000, 2,25,000। तो पहले साल की हमारी ये एंट्री पास हो गई। हेलो, हाँ। तो हमने क्या बात की कि पहले साल हमारी ये एंट्री पास हो गई। अब जब सेकेंड ईयर पे चलेंगे, हेलो,
हाँ, तो बैलेंस शीट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी लायबिलिटीज के अंदर शो होगा 75,000 का, रिवर्सल के बाद नहीं होगा। सेकंड ईयर में क्या होगा, सेकंड ईयर की अगर हम बात करें तो सेकंड ईयर में अब देखना हमारा जो टैक्सेबल इनकम कितना है 10 लाख, जबकि मेरी अकाउंटिंग इनकम कितनी है 7.5 लाख। तो मैंने क्या किया, मेरी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो इनकम टैक्स भी क्या होगा, ज्यादा पे किया होगा। इनकम टैक्स अगर ज्यादा पे किया है तो मतलब मेरा क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स असेट हो गया। बट डेफर्ड टैक्स असेट ना बोल के, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, तो हम उसका क्या दिखाएंगे, रिवर्सल। उसका क्या होगा, रिवर्सल होगा। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करेंगे, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट लिखते, लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डीटीएल पड़ा है तो हम यहाँ पर रिवर्सल करेंगे डीटीएल का। तो डीटीएल अकाउंट डेबिट टू, डीटीएल अकाउंट डेबिट टू करंट टैक्स, करंट, हाँ जी आगे अंदर, करंट टैक्स एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा करंट टैक्स अकाउंट। ठीक, तो ये हो गया। टैक्स एक्सपेंस कितना होगा, चलो एक काम करते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। करंट टैक्स कितना होगा, 10 लाख की इनकम है, 10 लाख पे कितना 30%, तो यानी कि करंट टैक्स मेरा कितना हुआ 3 लाख। डिफरेंस कितना है 10 लाख और 7.5 लाख में, 2.5 लाख का डिफरेंस, 2.5 लाख पे कितना 30%, यानी कि कितना 75,000। तो हम जो रिवर्सल करेंगे कितने का करेंगे, 75,000। तो ये मेरा कितना आ गया 75,000, ये मेरा कितना आ गया 75,000। और बाकी बचा हुआ मेरा क्या हो गया, टैक्स एक्सपेंस, जो कि 2,25,000। तो अब पी&एल से क्या राइट ऑफ हो जाएगा, पी&एल अकाउंट डेबिट टू टैक्स एक्सपेंस 2,25,000 और 2,25,000। इसमें ये तो करना पड़ेगा ना 3 लाख पे, करना करंट एसेट का तो जाएगा 3 लाख। ठीक, तो अब मेरी बैलेंस शीट में 2 साल की अगर मैं बैलेंस शीट देखूं, पहले साल की बैलेंस शीट में मैं अपनी लायबिलिटी साइड में 75,000 शो करूंगा, दूसरे साल में वही क्या हो जाएगा, जीरो। इसीलिए इसको बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस, ये 2 साल में जीरो हो गया। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, बट एक टाइम लिमिट फिक्स हो। अगर ये कभी जीरो होता ही नहीं डिफरेंस, तो फिर वो क्या कहलाता, परमानेंट डिफरेंस, और फिर यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे इस पे नोटिंग। मैंने अभी कॉन्सेप्ट पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उस पे एग्जांपल कर दिए। अब नेक्स्ट क्लास में थोड़े नोट्स बनाएंगे। नहीं परमानेंट नहीं है, हाँ वो तो परमानेंट है, उसको छोड़ भी देना है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता।